जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमार यात्रा के शुरुआत हुआ थे चना के सुग्घर खेत से। आप मन देखत हो, मैं चना के खेत में बैठे हो, कत्तेक सुग्घर ढंग से फसल है तैयार है। और संगवारी हो, भोजन के थाली में कई रूप में सजने वाला चना रबी फसल के रूप में इला उगाए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी दलहनी फसल आए। किसान भाई हो, चना के दाना ला और एकर दाल के रूप में हमन हा भोजन में उपयोग करथन। और एकर दाल ला पीस के बेसन घलोक बनाए जाते, जेकर ले कई प्रकार के व्यंजन और मिठाई घलो बनते। किसान भाई हो, एकर पौधा और एकर चना ला हरा अवस्था में सब्जी के रूप में घलोक हमन हा प्रयोग करथन। और संगवारी हो, एकर भूसा ला पशु आहार के घलोक काम आते। इनमें बहुत सारे औषधि गुण होते, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते, जेकर सेती ये हमार शरीर पर घलो बहुत उपयोगी है। 12 महीना एकर मांग बने रही थे संगवारी हो। और कुल मिला के यह बहुत उपयोगी फसल आए। और एकर उन्नत खेती ला आधुनिक विधि और वैज्ञानिक तरीका ला अपना के हमार किसान भाई मन करे तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति हो सकते। तो संगवारी हो, कैसे ढंग से चना के सुग्घर खेती ला आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत ढंग ले करन, जेकर ले हमन एमे भरपूर उत्पादन लेवन और बढ़िया आमदनी कमा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनावन। एकर लिए आओ देखन और जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में चने की खेती खरीफ में खाली रखे गए खेतों या कम मध्यम समय में पकने वाले धान तथा सोयाबीन फसलों के बाद रबी के मौसम में की जाती है। छत्तीसगढ़ में चने का ज्यादातर रकबा दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर जिलों में की जाती है। यहाँ चने की काश्त मुख्यतः काली मिट्टी, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, में की जाती है। बाकी मिट्टी में साधारणतः किसान केवल सुनिश्चित सिंचाई अवस्था में चने की खेती करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुए सघन अनुसंधान प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि चने की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी कि चना एक बहुत ही उपयोगी फसल है, जो कि रबी मौसम में लगाई जाती है। और ये गरीब किसानों का या गरीब लोगों का एक प्रमुख प्रोटीन का स्रोत है। चना एक स्वपरागित फसल है और ये सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में ही लगाई जाती है। 2 प्रकार का चना उपलब्ध होता है, आप सभी किसान भाइयों ने देखा होगा। एक होता है देसी चना और एक होता है काबुली चना। दोनों चना को अगर हम देखना चाहें तो दोनों के आकार में बहुत अंतर होता है। देसी चना छोटा होता है और काबुली चना आकार में बड़ा होता है। साथ ही साथ देसी चना गहरे भूरे रंग का होता है और काबुली चना सफ़ेद रंग का होता है। तो अमूमन तौर पर हमारे प्रदेश में ज़्यादातर देसी चने की खेती बहुतायत होती है। चने की खेती हल्की से भारी भूमियों में की जाती है, किंतु कन्हार भूमि अधिक उपयुक्त है। धान की कटाई के बाद खेत में बतर आने पर ट्रैक्टर चलित अथवा बैल चलित जीरो टील सेड ड्रिल से चने की बुवाई की जा सकती है। इस यंत्र को चलाने के पहले खेत की बुवाई की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मिट्टी में उपलब्ध नमी कम नहीं होती और बीज अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। यदि खेत की जुताई कर बुवाई करना है तो जुताई हेतु बैल चलित तेंदुआ हल, देसी हल या ट्रैक्टर का प्रयोग करें। बाद में पाटा चलाकर ढेले तोड़ ले। चने की खेती के लिए भूमि का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। भूमि भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी में पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए
और हमको ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि पानी थोड़ी मात्रा में रुके, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें रुकाव ना हो सके। ऐसी भूमि का हमको चयन करना चाहिए और जल्दी ही पानी की निकासी भी हो जाए। उसके पश्चात हम बात करते हैं बीज की। तो बीज की मात्रा बीज के वजन के हिसाब से चयनित की जाती है। जितना ज़्यादा बड़ा आकार का बीज होगा, यानी कि वजन उसका ज़्यादा होगा, तो बीज की मात्रा या बीज की दर वो ज़्यादा लगेगी। अगर बीज छोटे साइज़ का है या छोटे आकार का है, वजन में कम है, तो बीज की मात्रा कम लगेगी। तो बीज अमूमन तौर पे देसी चना का करीब 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बुवाई के पूर्व 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें। इससे बीज व भूमि जनित फफूंद युक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान होती है। बीजोपचार के बाद बीज को राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। 1 एकड़ के लिए आवश्यक बीज लें तथा पानी के हल्के छींटे देकर बीज को नम करें। फिर कल्चर को बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह मिलावें। बीज बुआई के पहले हमको बीज उपचारित करना भी अत्यंत आवश्यक है। बीज उपचारित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीज में कई प्रकार की फफूंद लग जाती है, वो अंकुरण होने में परेशानी हो जाती है, इसलिए हम पहले से ही बीज को उपचारित कर लेते हैं। तो बीज उपचारित करने के लिए सबसे पहले हमको साफ लेना चाहिए, ये एक फंजीसाइड है। इसके पश्चात हमको राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर लेना चाहिए। राइजोबियम कल्चर इसलिए हम प्रयोग करते हैं ताकि चने की जड़ों में गुलाबी रंग के नोड्यूल्स बनते हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर चने की उपज में सहायता उपयोगी होते हैं। तो राइजोबियम कल्चर करने के पश्चात एक बीमारी लगती है इसमें उकठा रोग की, जिसको कि हम अंग्रेजी में विल्ट भी कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको एक ट्राइकोडर्मा नामक फंजीसाइड है, उसके द्वारा भी बीज को उपचारित करना चाहिए। और उस तत्पश्चात हम बीज उपचारित करने के बाद हमको बीज को छांव में सुखाना चाहिए और छांव में सुखाने के पश्चात हमको उसी दिन बुआई कर देनी चाहिए। सामान्यतः उर्वरक का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। उतेरा बोने के समय धान की फसल को 20 किलो प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त स्फूर देवें। सिंचित फसल में 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो स्फूर तथा 20 किलो पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय पूरी मात्रा में देवें। असिंचित फसल में 2% यूरिया छिड़काव फूल आने के समय करें। यदि खरीफ में कन्हार भूमि में लगातार 4 से 5 वर्ष तक स्फूर का 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया गया है, तो चने में स्फूर की सिफारिश मात्रा 50% कम करके डाला जा सकता है। खाद 20-40-20 के अनुपात में NPK को देना है। इसको हम यूरिया, DAP और पोटाश के माध्यम से भी हम बेसल ड्रेसिंग के तौर पर हम खाद का छिड़काव कर सकते हैं। चूँकि अगर किसान भाई सीड कम फर्टी ड्रिल के द्वारा बुआई कर रहे हैं तो बीज और खाद दोनों एक साथ गिर जाएगा। इसके बाद पाटा लगा करके उसको बंद कर देंगे, तत्पश्चात आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, चूँकि चना के खेती है रबी फसल के रूप में एला उपयोग करथन, रबी फसल के रूप में उगाए जाते, तो ये में हमार किसान भाई मन ला कई बात के सावधानी रखना और ज्ञान होना जरूरी है। जैसे एकर खेत के तैयारी कैसे ढंग से करना है, कौन विधि ले एला उगाए जाना है, काबर वैज्ञानिक विधि ले हमन एकर खेती ला करबो तो भरपूर उत्पादन मिली और एकर आमदनी घलो हमन ला ज़्यादा मिली। तो खेत के तैयारी हम ला कैसे करना है, कैसे एला बोना है, एकर संगे संग संगवारी हो चना के खेती में खाद और जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। सिंचाई एला बढ़िया चेत लगा के करल पड़ते। वैसे तो रबी फसल के कारण ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन जल भराव के समस्या नहीं होना चाहिए, पानी निकासी के बराबर व्यवस्था होना चाहिए। और एकर लिए सबले बढ़िया सिंचाई के विधि है टपक विधि या स्प्रिंकलर विधि। हमारे किसान भाई मन ये विधि ला अपना के बढ़िया चना के खेती ला कर सकते है। और संगवारी हो रही बात खाद प्रबंधन के, तो आप मन ला बढ़िया जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जैसे जैविक खाद के प्रयोग ज़्यादा ले ज़्यादा करना चाहिए। सुग्घर खाद ला समय समय और सही मात्रा में सही ढंग से देवो तो चना के खेती बढ़िया लहलहा ही, उत्पादन बढ़िया मिली और हमन ला आमदनी घलो बढ़िया होही। तो किसान भाइयों, चना के खेत के तैयारी कैसे करबो, सिंचाई और खाद प्रबंधन हमन कैसे करबो, आओ देखन। चने के खेत में ढेकना, चीनी मारी, बथुआ, सेंजी इत्यादि नींदा प्रमुखता से आते हैं। प्रारंभिक अवस्था से लेकर 45 दिन तक खेत को नींदा से मुक्त रखना चाहिए। नींदा के प्रकोप से चने की उपज में काफी कमी आ जाती है। यदि नींदा का प्रकोप ज्यादा दिखे तो 25 से 30 दिन के अंदर निंदाई अवश्य करें। कतारों के बीच में खरपतवार या नींदा नियंत्रण के लिए मानव चलित व्हील हो, साइकिल व्हील हो अथवा हैंड को चलाएं। नींदा नियंत्रण हेतु नींदा नाशक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि छिटकवा विधि से चना नहीं बोना चाहिए। इससे उपज जो है बहुत कम हो जाती है। क्या होता है, आप अगर छिड़काव विधि से करते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे बीज बहुत सघन मात्रा में गिर जाता है और कहीं कहीं पे बीज गिरता ही नहीं है। तो उस कारण भी क्या होता है, उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इसके निराकरण के लिए किसान भाइयों को सीड कम फर्टी ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि नाली बनती जाती है और कूड़ बनती जाती है और बीज के साथ साथ खाद गिरती चली जाती है।
तो एक निश्चित दूरी पर हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब दूरी कितनी रखनी है, ये एक प्रश्न उठता है। तो हमको लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी चाहिए। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधा, हम सीड फर्टी ड्रिल में एडजस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम बीज की बुआई कर सकते हैं। चने की खेती में पौध संरक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें रोग प्रबंधन बहुत आवश्यक है। म्लानी या उकटा रोग, इस रोग के लक्षण फसल की किसी भी अवस्था में देखे जा सकते हैं, विशेषकर पौध तथा विकसित अवस्था में। इस अवस्था में लक्षण बुवाई के 3 सप्ताह के अंदर दिखाई देने लगते हैं तथा ग्रसित पौधे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उनका रंग हरा ही रहता है। रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर देखने पर अनियमित सिकुड़न भूमि की सतह के ठीक ऊपर तने के भाग पर दिखाई देती है। यह सिकुड़न लगभग 1 इंच लंबी होती है। ग्रसित पौधे के बाहरी भाग पर कोई सड़न नहीं पा जाती है, परंतु तने के भूमि सतह के पास वाले हिस्से से जब नीचे जड़ की ओर चीरा लगाया जाता है, तब आंतरिक मध्य भाग में भूरी काली धारी स्पष्ट दिखाई देती है। ग्रसित पौधे की पत्तियां तथा वृंत झुक जाते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में केवल पौधों के ऊपरी भागों में दिखाई देते हैं, लेकिन 1-2 दिन के भीतर ग्रसित पौधे की पूरी पत्तियां झुकी हुई दिखाई देती है। ग्रसित पौधे की नीचे की पत्तियां पीलापन लिए हुए होती हैं, लेकिन अधिकांश पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है, जो धीरे धीरे पीला हो जाता है तथा अंत में हल्का भूरा या भूसे के रंग का हो जाता है। रोग ग्रसित पौधे की सूखी पत्तियां भूमि पर नहीं गिरती है। रोग ग्रसित पौधे को पूरी तरह सूखने से पहले उखाड़कर देखने पर बाहरी सतह पर किसी प्रकार की सड़न, सूखना या जड़ों की रंगहीनता नहीं दिखाई देती। अब सिंचाई के लिए भी 2 तरीके हैं। या तो किसान भाइयों के पास स्प्रिंकलर है, तो स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माध्यम है सिंचाई का। और जिन किसान भाइयों के पास स्प्रिंकलर नहीं है, तो वो लाइट फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं, मतलब पाइप के माध्यम से सिंचाई करें, लेकिन ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वहाँ गड्ढा ना बने और पानी ना रुके। बस इतना पानी हमको पिलाना है या सिंचाई करनी है जिससे कि बीज फूल जाए और अंकुरण में सहायता प्राप्त हो सके। ये सिंचाई तक हमने जान लिया कि कैसे बीज उपचारित करना है, कैसे बीजों को बोना है, कितनी कितनी पंक्तियों में और कितना पौधे से पौधे हमें दूरी रखनी है। फिर हमने सिंचाई की भी बात कर ली। अब अगली सिंचाई कब होगी? करीब 45 दिन के बाद, या फिर जब हमारा फूल बनना शुरू हो जाता है। फूल या फल्ली बनने की स्थिति पे हमको अगली सिंचाई करनी है। अगली सिंचाई में भी ये ध्यान रखना है कि अगर स्प्रिंकलर के द्वारा आप सिंचाई करते हैं किसान भाई लोग, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, बेरा हो गए मनोरंजन के, और आप मन के मनोरंजन के खातिर सुघर अकन ले हमन गीत और संगीत ला लेके आए हन। तो आओ झूमन, नाचन और आनंद उठावन गीत और संगीत के। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को। अरे प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, अरे प्रथम
पुता गणपति भय का कर हनुमान का कर हनुमान का कर पुता भैरो भय का कर भगवान का कर भगवान प्रथम चरण गणपति को का कर पुता गणपति भय का कर भगवान का कर भगवान का कर पुता भैरो भय का कर भगवान का कर भगवान प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गौरे के पुता गणपति भय कौशल्या के राम कौशल्या के राम कालिका के पुता भैरो भय अंजनी के हनुमान अंजनी के हनुमान प्रथम चरण गणपति को गौरे के पुता गणपति भय अंजनी के हनुमान अंजनी के हनुमान कालिका के पुता भैरो भय कौशल्या के राम कौशल्या के राम प्रथम चरण गणपति को गौरे के पुता गणपति भय अंजनी के हनुमान अंजनी के हनुमान कालिका के पुता भैरो भय कौशल्या के राम कौशल्या के राम प्रथम चरण गणपति को के पुता गणपति भय अंजनी के हनुमान अंजनी के हनुमान कालिका के पुता भैरो भय कौशल्या के राम कौशल्या के राम प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को अरे प्रथम चरण गणपति को प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथम चरण गणपति को संगवारियों अभी आप मन देखे कि कैसे चना के खेती है लाभदायक खेती है एक उन्नत खेती करके हमारे किसान भाई मन बढ़िया आमदनी कमा सकत है। संगवारियों आज के हमारे अंक आप मन ला जरूर फायदेमंद साबित हो ही अंक के पूरा फायदा उठाओ। आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर जानकारी लेके हमन हाजिर होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।